अपहरण कर व्यवसायी के हत्या की साजिश को नाकाम करते हुए रांची पुलिस ने एक बड़े नेक्सस का भांडाफोड़ किया है, जो लोगों को फर्जी डॉक्यूमेंट पर लोन दिलाने का काम किया करते थे। अपहरण के इस मामले में महिला सहित 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। रांची के किशोरगंज चौक से एक प्लाई कारोबारी अमित गुप्ता का अपहरण कर भाग रहे एक महिला सहित 4 अपहरणकर्ताओं को रांची पुलिस ने दबोचा है और व्यवसायी का सुरक्षित बरामद भी किया। हालांकि अपहरणकर्ताओं के द्वारा व्यवसायी के साथ मारपीट भी की गई, जिसमें व्यवसायी का सिर भी फट गया। वहीं पुलिस ने जब व्यवसायी को रेस्क्यू किया, उस वक्त व्यवसायी के हाथ भी बंधे थे। दरअसल अमित का रांची के किशोरगंज चौक से रात 11 बजे अपहरण किया गया था। उसी दरमियान स्थानीय व्यक्ति के द्वारा पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद पूरे ज़िले के एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट को पुलिस ने ब्लॉक कर दिया, जिस कारण अपहरणकर्ता कभी खूंटी रोड तो कभी तुपुदाना की तरफ से रांची से बाहर निकलने की नाकाम कोशिश की, क्योंकि हर जगह पुलिस की टीम मौजूद थी, जिस कारण अपराधियों को धुरवा इलाके से गिरफ्तार किया गया। वहीं अपराधियों और व्यवसायी से हुई पूछताछ में इस अपहरण के पीछे जो कहानी बताई गई है, उससे पुलिस को भी होश उड़ गए, क्योंकि ये अपहरणकर्ता फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर बैंक से लोन दिलाने का गिरोह चला रहे थे। ये लोन लेने वाले व्यक्ति सरकारी नौकरी में कार्यरत दिखाते थे, बाकायदा उसका फर्जी पेपर भी बनाते थे और लोन की मोटी रकम निकलता उससे पैसे ले लेते। अमित गुप्ता को भी अपने व्यवसाय के लिए लोन लेना था, जिस कारण वो इस गिरोह के संपर्क में आए। अमित की पत्नी के नाम पर लोन लिया गया और बाकायदा उनकी पत्नी के नाम का पोस्ट ऑफिस कर्मी की फर्जी पेपर बनाई गई, जिसके बाद उन्हें लोन दिलाया गया। इस लोन के एवज़ में अमित से भी पैसे मांगे गए थे। बता दें कि अमित को इस बात की जानकारी तब हुई जब बैंक से उन्हें फ़ोन आया, जिसमें उनसे अकाउंट में सैलरी ना आने की बात कही गई, जिसके बाद अमित ने गिरोह के लोगों को फ़ोन किया और गिरोह का भांडा फोड़ ना हो जाए, इसे लेकर ही अमित का अपहरण कर हत्या की साजिश रचाई गई। गिरफ्तारी अपराधियों में अमरनाथ तिवारी, काजल कुमारी, राजीव सिंह और विशाल सिंह शामिल हैं। देखिए, रात में करीब 10 बजे CTSP को सूचना मिली और कोतवाली थाने को कि एक व्यवसायी है जिससे उसका अपहरण हो गया और लोग से ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में लेकर भाग गया। उसके बाद जो है पुलिस तुरंत एक्टिवेट हुई, हमारा कंट्रोल रूम टेट्रा ने सारे को अलर्ट किया और हम लोगों ने सारे बॉर्डर को सील किया। तो बॉर्डर को सील करने के बावजूद भी जो है वो अपराधी इतने मन से बढ़े हुए थे कि उन्होंने कई बार जो है डायरेक्शन बदला। स्टार्टिंग में वो तुपुदाना की ओर भागे, जब पुलिस की उधर दबिश देखे तो तुपुदाना से वो खरसीदाग की ओर गए, फिर तालाबगंज से रिंग रोड होते हुए फिर खूंटी की ओर भागे। पर पुलिस की घेराबंदी इतनी ज़बरदस्त थी कि जिले को से बाहर नहीं निकल पाए और अल्टीमेटली उन्हें पकड़ लिया। पकड़ने के बाद इसमें से कुल 4 क्रिमिनल अरेस्ट हुए हैं। जो 4 क्रिमिनल है तो मुख्य जो है सरगना अमरनाथ तिवारी है और इसके अलावा उसकी एक गर्लफ्रेंड है भागवत गर्लफ्रेंड काजल कुमारी और इसके 2 सभी हैं। 4 अरेस्ट हुए हैं। इसमें से राजीव सिंह जो है वो पहले भी अपहरण का आरोपी रहा है। पकड़े जाने के बाद एक नई बात का खुलासा हुआ कि अपहरण का उद्देश्य क्या था, तो जो प्रथम दृष्टिया सामने आया वह आया है कि अमरनाथ तिवारी जो है वह एक फर्जी लोन दिलाने का गैंग चलाता है और लोन दिलाने का तो तरीका इस तरीके का है कि भाई वो फर्जी पे स्लिप बनाता है, प्राइवेट आदमी को या किसी व्यवसायी को सरकारी एम्प्लॉय दिखाता है, उसका पे स्लिप और झूठा अपॉइंटमेंट लेटर प्रिंट कराता है और बैंक के पदाधिकारियों को धोखा देकर या उनकी मिली भगत से उन्हें लोन दिलाता है। पे स्लिप के आधार पर लोन बड़ा अमाउंट मिल जाता है, उस अमाउंट में 50-50 या 60-40 जिस तरीके से कस्टमर, उसी तरीके से उसने इस अमित गुप्ता को भी लोन दिलाया और लोन का जो अमाउंट मिला उसमें से 4 लाख मांग रहा था। जब इस अमित गुप्ता को पता चला कि ये जो है धोखाधड़ी का लोन है, हमने कुछ दिया था आधार कार्ड वगैरह पर जितना लोन दिया था इसका इन्होंने गलत उपयोग क्या करेगा, इसने रुपया देने से इनकार किया और सब मौका कुछ थोड़ा अमाउंट दिया होगा, मे बी वो हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं। लेकिन इस लोन के रेस्ट अमाउंट को जो है इससे मांगा, जब ये नहीं दिया तब इसको किडनैप करके ले जा रहा था। रास्ते में जब मिला यानी तो हाथ बंधा हुआ था, इसके माथे पर वार भी किया हुआ था और बहुत बड़ी संभावना थी कि इस पूरे फर्जी लोन रैकेट का ये खुलासा न कर दे, इसकी हत्या हो सकती है। तो पुलिस ने त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए सामने आ रहे हत्याकांड को
अवॉइड किया और सारे क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया। और अब हम लोग इस बिंदु पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि फर्जी लोन दिलाने में और देने में पूरे गिरोह में कौन कौन शामिल है और इसमें बैंक पदाधिकारियों की भूमिका की भी जाँच होगी।